बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं कैसर अजीज़ अपने यूट्यूब चैनल न्यूज़ पॉइंट 78 की तरफ से आपको वेलकम कहता हूँ। दोस्तों, आज हम आपको एहसास प्रोग्राम के बारे में कुछ नई अपडेट के बारे में बताएंगे और नई मालूमात के बारे में बताएंगे और कुछ ऐसा तरीक़ाकार बताएंगे जिससे आप की जो रकम है जो आपको हर 6 माह बाद मिलती है वो आपको महफूज तरीके से मिलेगी। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि हुकूमत पाकिस्तान ने एहसास प्रोग्राम की रकम 12,000 से बढ़ाकर 13,000 और फिर 13,000 से बढ़ाकर 14,000 कर दी है। यानी अब मार्च के महीने से जो मुस्तहिकीन रकम लेने के लिए जाएंगे उनको रकम 14,000 रुपया अदायगी सेंटर से मिलेगी। अब यहाँ सबसे अहम बात यह है कि जब भी आप अदायगी सेंटर जाएँ और वहाँ से पेमेंट लेने के बाद आप वहाँ से कंप्यूटराइज्ड रसीद पर इसरार करें। मैनुअल रसीद ना लें, जो रसीद हाथ से लिखी होती है वो रसीद बिल्कुल ना लें, आप उनसे कंप्यूटराइज्ड रसीद लें। उसका फ़ायदा ये है कि एक तो उसके ऊपर मेंशन हो जाएगा कि आपके 14,000 आए हैं। दूसरा, जो ख़वातीन जिन्होंने पहली किश्त ले ली है और उन्होंने अपने बच्चों के वजीफ़ों के लिए भी फॉर्म सबमिट कराए हैं तो उनके पैसे भी आना शुरू हो गए हैं। तो उस 14,000 में वो रकम ऐड होना शुरू हो गई है। यानी किसी के 18,000 आ रहे हैं, किसी के 16,000 आ रहे हैं, किसी के 20,000 आ रहे हैं। तो जब आप उससे कंप्यूटराइज रसीद मांगेंगे तो डेफिनेट बात है उस रसीद के ऊपर वो अमाउंट जो गवर्नमेंट ने आपको भेजी है वो आपको पूरी मिलेगी। आपके बच्चों के जो तलीमी वज़ाइफ हैं वो भी उसी में शामिल होकर आ रहे हैं। तो 14,000 वो और उसके अलावा जो है वो वजीफ़े की जो रकम है वो भी उसमें ऐड होकर आ रही है। इसलिए आप कंप्यूटराइज रसीद पर इसरार करें। अगर आपको वो नहीं देते तो वहाँ आप मुतल्लिका अदायगी सेंटर के इंचार्ज से रब्ता करें। नंबर 2, जब आप वहाँ पर अंगूठा लगाते हैं और उसके ऊपर एक क्लिक का निशान आ जाता है, टिक का, जैसे ही आप उसे करेंगे अंगूठा लगाएंगे उसके ऊपर एक टिक का निशान आ जाएगा। तो इसका मतलब यह है कि आपके पैसे आ गए हैं। बाज़ एजेंट ऐसे कर रहे हैं कि आप उसे अंगूठा लगवा लेते हैं और आपको ये कह देते हैं कि आपके पैसे अभी नहीं आए और आप वापस चले जाते हैं और वो पैसे इस तरह वारदात करके अपने पॉकेट में डाल लेते हैं। तीसरी सबसे अहम बात यह है कि जब आप अदायगी सेंटर में जाते हैं और डिवाइस पर नज़र आने वाले चंद ऑप्शन के बारे में मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि उसके ऊपर चंद कोड आते हैं। अब उन कोड का मकसद क्या होता है? अब जब भी आप डिवाइस पे अंगूठा लगाते हैं तो एरर 937 यानी 937 कोड आ जाता है। अब 937 कोड का मतलब ये है कि आपकी रजिस्ट्रेशन नहीं हुई या आप एहसास कफ़ालत प्रोग्राम के लिए नाअहल हैं। यानी अगर आप अदायगी सेंटर पे गए हैं और वहाँ आपने डिवाइस पे अंगूठा लगाया है और डिवाइस से जवाब ये आ रहा है कि एरर 937 तो इसका मतलब है आपकी रजिस्ट्रेशन नहीं हुई या आप नाअहल हैं। दूसरा ऑप्शन ये है कि अगर वहाँ पर एरर 938 आ रहा है, 938 एरर आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आपका अकाउंट ब्लॉक हो चुका है या किसी वजह से मुंतका हो चुका है। अब आपने अपने अकाउंट को बहाल कराने के लिए अपने इलाके के एहसास रजिस्ट्रेशन डेस्क में जाना है और वहाँ जाकर आपने अपना अकाउंट बहाल कराना है कि आपका अकाउंट क्यों ब्लॉक किया गया है, किस वजह से ब्लॉक किया गया है, वो रीज़न आपको बताएंगे और उस रीज़न के मुताबिक आपका सलूशन होगा। तीसरा एरर ये आता है 933 जो 933 एरर आएगा अगर आप अदायगी सेंटर में जाएंगे और आप अंगूठा लगाते हैं और वहाँ पर एरर आ जाता है 933, तो इसका मतलब है कि आपके पैसे इस ज़िले में नहीं हैं जिस ज़िले में आप आए खड़े हैं, आपके पैसे किसी और ज़िले में हैं। अब आपको मैं ये ऑप्शन इसलिए बता रहा हूँ कि अक्सर लोगों को इस बारे में इल्म नहीं है। तो अगर आप किसी ATM पे जा रहे हैं तो वहाँ भी ये एरर आ रहे हैं तो इसका मतलब आप समझ जाएँ कि आपके जो है वो रजिस्ट्रेशन नहीं हुई या आप नाअहल हैं या आपका अकाउंट ब्लॉक है। लेकिन अगर आपके ज़िले का मसला है तो आप HBL की किसी भी ATM से बायोमेट्रिक तरीके से रकम ले सकते हैं। अदायगी सेंटर में आपको रकम नहीं मिल सकती, वहाँ ज़िले का इशू अगर आ गया तो आपको वहाँ रकम नहीं मिलेगी। लेकिन आप HBL की किसी भी ATM में जाकर बायोमेट्रिक तरीके से आप अपनी रकम 14,000 रुपया ले सकते हैं। तो दोस्तों, इस बारे में अगर आपने मज़ीद कोई सवाल पूछना हो तो मैं इंशाअल्लाह ताला उसका जवाब दूँगा। और तब तक के लिए आप अपना और अपने अज़ीज़ व अक़ारिब का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।